तो रीजनिंग क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, व्हाई आर एराइल डायजोनियम आयन मोर स्टेबल देन एल्काइल डायजोनियम आयन। अब आप लोगों ने डायजोनियम वर्ड जहां सुनते हो आप सिर्फ एक ही चीज को जानते हो और वो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसी को जानते हैं। ठीक है, इसको अगर मैंने ओपन अप करके लिखना हो तो मैं इसको लिख सकती हूं इस तरीके से, N2 ऐसे लिखा होता है। इस नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसीज कंप्लीट, इसकी 4 हो गई, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये केटाइन बन गया। केटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए इसके साथ क्लोराइड लग जाता है, एनाइन। ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा? न्यूट्रल। लेकिन जब वो बोल रहा है एराइल डायजोनियम आयन, उसने क्लोराइड नहीं बोला, मतलब आपको इसको हटा देना है। नाउ दिस इज एराइल डायजोनियम आयन। पहले तो इस कंसेप्ट को क्लियर करना। उसने डायजोनियम आयन की बात की है, अब उसकी स्टेबिलिटी किसके साथ कंपैरिजन में ले रहा है? ये एराइल हो गया, ये वाला आयन तो सेम रहा और इसके साथ लग गया एल्काइल ग्रुप, ये बन गया दूसरा एल्काइल डायजोनियम आयन। दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है हमें उसको बताना है। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन में बोल रहा है दैट दिस इज मोर स्टेबल देन एल्काइल डायजोनियम आयन। क्यों? जब कभी ऐसा कंपैरिजन आता है, एक तरफ बेंजीन रिंग दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप, तो रेजोनेंस फैक्टर तो आएगा ही आएगा। बेंजीन के अंदर रेजोनेंस फैक्टर है जिसकी वजह से चार्ज स्टेबलाइजेशन होती है ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, लेकिन एल्काइल ग्रुप, अब यहां पे जब भी हमें चार्ज का डिस्पर्सल करना है, रेजोनेंस करनी है, देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट मल्टीपल बॉन्डिंग। डबल सिंगल होना चाहिए, तभी बॉन्ड शिफ्ट कर सकता है। लेकिन यहां पे सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड एन है और उसके साथ लगा है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब बात आई पेपर में आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। लेट्स सी, एक तरफ आप एल्काइल और एक तरफ एराइल, तो ये रहा एराइल डायजोनियम आयन, दूसरी तरफ है एल्काइल डायजोनियम आयन। पॉजिटिव चार्ज उस नाइट्रोजन पे है जो एल्काइल ग्रुप के साथ लगी है या बेंजीन रिंग के साथ लगी है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर होगी रेजोनेंस। ठीक है, तो ये रहा एराइल डायजोनियम आयन, ये रहा एल्काइल डायजोनियम आयन। ये मैं वो बता रही हूं पेपर में कैसे लिखना है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो आयन है इट अंडरगोज रेजोनेंस which provides stability। कैसे रेजोनेंस कैसे होगी? अब देखिए, एज यूजुअल जैसे हम पहले करते हैं। देखो मुझे 5 स्ट्रक्चर बनाने हैं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हम इतनी सी स्पेस में अलग कर देते हैं। पहले इसका काम करें। 3 हो गए, 4 और 5। मेरे को 5 बेंजीन रिंग्स चाहिए एक ही लाइन के अंदर। रेजोनेंस है, डबल हेडेड एरो लगेगा बिकॉज दीज स्ट्रक्चर्स आर इंटरकन्वर्टेबल। ये है स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4 एंड ये रहेगा 5। लास्ट में रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, वो कहीं और जगह खाली करेंगे। तो पहली कंडीशन ये रहा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव। अगला स्ट्रक्चर सेम ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। फर्क क्या पड़ेगा? जस्ट डबल बॉन्ड। कभी भी आप रेजोनेंस करते हो बेंजीन रिंग के अंदर यही कंडीशंस रहती हैं, सिर्फ हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करी। अब देखो आगे क्या होगा।
इसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है तो इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, यहां क्या बन गया? डबल बॉन्ड। लेकिन इधर इसके बॉन्ड के शिफ्ट होते ही नाइट्रोजन के अराउंड कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5। नाइट्रोजन के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है, लेकिन नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी नहीं बना सकता, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने का मतलब नाइट्रोजन के पास 5 खाली ऑर्बिटल्स हैं जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लाइक PCl5। फास्फोरस PCl5 तो एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। वाई? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स। जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, अभी थोड़ा सा बता देती हूं यहां पे, नाइट्रोजन के अंदर 7, 1s2, 2s2, 2p3। अगर इसको हम एक्सटेंशन लेते भी हैं तो p3 में क्या है हमारे पास? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, 3 सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन लोन पेयर को डोनेट करके 4 बॉन्ड तो बना सकती है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा उसका। ठीक है, 4 बॉन्ड तो बना सकती है, लेकिन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए। उसके उलट फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 और 3d क्या पड़ी है? खाली। तो यहां से S में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके कहां चला जाता है? D में, एक्साइटेशन स्टेट में। इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से PCl5 बनता है। ठीक है, तो मेन क्या था? नाइट्रोजन जो है 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसलिए अब हमें एक बॉन्ड जो हमने ऊपर को शिफ्ट किया है, अब देखो आगे क्या हुआ। ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट किया तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कहां चला गया? एक बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, अब यहां डबल हो गया, यहां भी कितना हो गया? इसके ऊपर एक्स्ट्रा आ गया, क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और इसके ऊपर क्या रहा? फिर से पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उस नाइट्रोजन के अगेन कितने बॉन्ड्स हैं? 4। बस, अब ये वाला स्ट्रक्चर तो फिक्स हो गया, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बॉन्ड इधर गया तो इस जगह पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये वाले दोनों बॉन्ड अपनी अपनी जगह। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा, ये अपनी जगह पे, ये यहां चला गया, यहां कौन सा चार्ज आ गया? इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो यहां ये हो गया, इधर ये बॉन्ड, तो यहां क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इधर क्या है? डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या होगा? अगेन ये वाला डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज वापस यहां पे, तो क्या बन जाएगा फिर? ट्रिपल बॉन्ड है ना। इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस इधर ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 हो गए, तो ये वाला इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इधर। तो आप देखो, जब यहां पे डबल बॉन्ड, इधर ट्रिपल, तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? फिर से फर्स्ट होगी रेजोनेंस। अब जो चार्ज यहां पॉजिटिव के ऊपर था वो कहां कहां गया? ऑर्थो पे, पैरा पे और फिर ऑर्थो। ये चार्ज डिस्पर्स हो गया ड्यू टू रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन डिस्पर्सेस ओवर द होल रिंग। जितनी ज्यादा डिस्पर्सल उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मोर इज द डिस्पर्सल, मोर विल बी स्टेबिलिटी। इसलिए एराइल डाइजोनियम आयन इज मोर स्टेबल। किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, जब ये पांचों स्ट्रक्चर्स बना लिए, इन पांचों स्ट्रक्चर्स के बाद क्या बनाते हैं हम? रेजोनेंस हाइब्रिड। पूरे में डबल बॉन्ड रोटेट कर गया। देखो पहले यहां था, फिर यहां आ गया, यहां से हमने रेजोनेंस स्टार्ट की तो अल्टीमेटली ये वाला स्ट्रक्चर बन गया।
ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं होते, ये घूमते ही रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहां पे डबल बॉन्ड, इधर डबल तो था ही, हल्का सा ट्रिपल, इधर पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर बात? और इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बता रही है कि पॉजिटिव चार्ज हैज बीन डिस्पर्स्ड ऑल ओवर द रिंग। बस लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, ये तो हमने बता दिया रेजोनेंस हुई। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे? ड्यू टू रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन डिस्पर्सेस ऑल ओवर द रिंग एंड इफ मोर इज द डिस्पर्सल मोर विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है, नोट्स में भेज दूंगी आप लोगों को। पूरा क्वेश्चन ऐसे मैंने सॉल्व करा हुआ है उसमें। ठीक, ये सिर्फ ये है कि आप साथ साथ देख लें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब ये वाला पोर्शन हमें क्लियर हो गया सबको? ओके। अब देखो दूसरी साइड, इसके अंदर क्या है? एल्काइल ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट। इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव, कम, खत्म हो जाएगा। हैज प्लस आई इफेक्ट, बट देयर इज नो रेजोनेंस विच कैन हेल्प in dispersal of positive charge। ठीक है, thus alkyl diazonium ion is less stable। क्लियर हो गया क्वेश्चन? एग्जाम में आए तो ये मत सोचना एक लाइन लिख दी, 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक लाइन इसकी लिख दी, एक लाइन उसकी लिख दी। जब तक आप रेजोनेंस करके नहीं दिखाएंगे तब तक आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्लियर? इसके बारे में कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। फिर ये सारा लिखने के बाद बीच में आपने लाइन लगाई हुई थी ना, यहां कॉमन लाइन पे क्या लिखेंगे? 10। हाँ, एराइल डाइजोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन एल्काइल डाइजोनियम आयन। फिर एक क्वेश्चन था जो मुझे आपकी क्लास में से भेजा था, वाई आर ईथर्स, था ना क्वेश्चन, वाई आर ईथर्स पोलर इन नेचर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है। अगर हम किसी भी कंपाउंड की बात करें, मैं एग्जांपल अब +1 का उठाऊं, ट्राई एटॉमिक जिसमें 3 एटम्स हैं, इनका एग्जांपल लेते हैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है H2O। कितनी एटम्स हैं? 2। कितनी एटम्स हैं? 3। इसमें कितनी हैं? 2। 3। मतलब ये हुआ, इनमें से एक एटम तो सेंटर में होगी और जो 2 है उसके साथ अटैच है। अगर किसी एटम को 2 बॉन्ड बनाने हैं तो एक इधर बनेगा, एक इधर, मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया 180, मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। ठीक है, तो देखने में हमें लगता है वाटर ऐसे है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर, पी पाई बॉन्डिंग हो जाती है, दिस इज लीनियर, और इसकी डाइपोल मोमेंट क्या आती है? 0। लेकिन वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड थे, ये दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना लिए, बॉन्डिंग कंप्लीट। लेकिन वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। इन 6 में से 2 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, 1 2, बाकी बचे 2 लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है, 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा 4 के लिए? जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे
कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सोचो किसी के 4 बाजू हैं, उनको दूर दूर रखना है। टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल। तो अगर ये प्योर टेट्राहेड्रल होता, चारों बॉन्ड पेयर होते, तो बॉन्ड एंगल कितना रहता? 109.5। लेकिन वाटर का कितना होता है? 104.5। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां इनके बीच में रहती है लोन पेयर रिपल्शन। ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इनके बीच में रहती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इनके बीच में रहती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और यहां अंदर कौन सी है? बॉन्ड पेयर। सबसे हाईएस्ट रिपल्शन लोन पेयर से, बिकॉज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वन न्यूक्लियर। बॉन्ड पेयर तो 2 के बीच में एडजस्टेड होता है। ये सबसे ज्यादा फैलेंगे। ठीक, बाहर से इधर को इसके ऊपर प्रेशर लगाया, ये वाले बॉन्ड्स अंदर को चले गए, तो वाटर की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है कितनी? वाटर की म्यू की वैल्यू कितनी होती है? 1.84 डिवाइड। फिर हम वहां जनरलाइज करते थे, अगर किसी की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब दैट इज हैविंग सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और जिनकी डाइपोल मोमेंट की कोई ना कोई वैल्यू आती है, दे आर हैविंग अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। एग्जांपल आपके सामने है, दोनों ही ट्राई एटॉमिक CO2 H2O, लेकिन वाटर क्या है? अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बेंट स्ट्रक्चर। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सिमेट्रिकल लीनियर स्ट्रक्चर। इसलिए ये 0 है और वो क्या है? कोई ना कोई उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है। अब आपका क्वेश्चन क्या था? ईथर्स की पोलैरिटी किसकी वजह? व्हाई ईथर्स आर पोलर इन नेचर। अब अगर आप ध्यान दें, ईथर और वाटर दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? सेम। वाटर का स्ट्रक्चर भी बेंट होता है, यही रीजन है। ईथर्स आर पोलर ड्यू टू देयर बेंट स्ट्रक्चर। ROR, हम लोग जब केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हम लिखते ऐसे ही हैं, है ना? लेकिन ये लीनियर नहीं है, इसके अंदर 2 लोन पेयर है भाई। ईथर्स have 2 lone pairs present on oxygen atom and 2 bond pairs bonded with alkyl group। ठीक है, फिर ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, OR bonds are stressed inward, forming bent structure। कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? बेंट। Therefore, इनकी जो डाइपोल मोमेंट है, दे डू नॉट कैंसल म्यूचुअली। अगर ये लीनियर होता तो दोनों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, दोनों की जो डाइपोल मोमेंट है वो म्यूचुअली एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है। ठीक है, इनवर्ट फॉर्मिंग बेंट स्ट्रक्चर। देयरफॉर ईथर्स आर पोलर in nature। in nature, having certain value of dipole moment mu। इनकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। इस केस में म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर वन वर्ड आता है ईथर्स आर पोलर ड्यू टू, आगे क्या आएगा? इट्स बेंट स्ट्रक्चर। लीनियर होता तो ये 0। क्लियर हो गया क्वेश्चन? फिजिकल प्रॉपर्टी की ये ईथर्स की। राइट ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्कोहल्स फ्रॉम फिनोल्स। बताओ कौन सा टेस्ट करो? लुका। एल्कोहल फिनोल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपल सा टेस्ट। उसने कोई लंबा टेस्ट नहीं बोला कि कोई कलर टेस्ट बताओ या कुछ भी है। एल्कोहल फिनोल, फिनोल्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। इधर क्या आएगा? एल्कोहल्स डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड।
हो गया टेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन, एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। ये शायद आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किया था, है ना। एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। हमारे पास है इथेनॉल CH3 CH2OH। एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होती है, यहां से जाता है OH नेगेटिव, यहां से जाता है H और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है अंदर, क्या बन जाएगा CH2 प्लस H2O। एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन होती है और क्या बन जाती है एल्कीन, ठीक है। हमें बनाना है इसका मैकेनिज्म एसिड की प्रेजेंस में। ओके, तो सबसे पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड इथेनॉल। सिंपल अल्कोहल भी लिख देंगे तब भी चलेगा। पहले प्रोटोनेटेड इथेनॉल बनेगा। व्हाई एसिड इज यूज्ड? ये रिएक्शन वन स्टेप नहीं होती कि यहां से OH गया यहां से H गया, इनको कैसे पता साथ में कैसे जुड़े, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये रहा CH3 CH2OH, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है लोन पेयर, ये आया H पॉजिटिव, कहां से कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, एसिड कैटालाइज्ड है। अब ये H पॉजिटिव किसके पास जाएगा लोन पेयर के पास, ये बन गया CH3 CH2O, दोनों तरफ H और इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगी, 3 बनाएगी लोन पेयर डोनेट करके, तो क्या आ जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब एल्कोहल था, एक हाइड्रोजन प्रोटोन इसके साथ लग गया, तो ये बन गया प्रोटोनेटेड इथेनॉल, ठीक है, प्रोटोनेटेड इथेनॉल। अब अगले स्टेप में इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड साथ ही चला जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय लॉस ऑफ वाटर। देख लेते हैं, यही कंपाउंड यहां लिखा मैंने CH3 CH2, ये दोनों तरफ H, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस सर्कल के अंदर आपको ये बॉन्ड इसके साथ दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बना CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस वाटर, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या होगा, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन टू फॉर्म एल्कीन। एल्कीन नहीं लिखूंगी, अब मैं यहां लिखूंगी इथीन, क्योंकि ऊपर मैंने इथेनॉल लिखा है, ठीक है। इस वाली रिएक्शन को मैं हटा देती हूं, ये वाला रिएक्शन ऊपर लिखूंगी। अब ये वाला इसके आगे का ये CH3, अब मैं इनको CH3 वालों को ओपन करके लिख लेती हूँ, H H H सिंगल बॉन्ड, यहां क्या है CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटायन, ये बना है यहां पे कार्बोकेटायन, यहां से जाएगा H पॉजिटिव, जरूरी नहीं यहीं से भेजना, आप यहां से भेज दो यहां से भेज दो, कहीं से भी। H पॉजिटिव बाहर बॉन्ड छोड़कर गया, ये बॉन्ड कहां जाएगा अंदर, क्यों इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है, ठीक। क्या बन गया C के साथ 2 H लगे, CH2, बीच में डबल बॉन्ड, आगे बाहर क्या गया, क्या बन गई H पॉजिटिव। नाउ दिस इज रीजेनरेशन
जनरेटेड कैटलिस्ट। एसिड में से H पॉजिटिव यूज किया था, लास्ट में वो H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होते। अगर शुरू में H पॉजिटिव यूज हुआ है, लास्ट में वो बाहर चला जाएगा। तो ये 3 स्टेप की रिएक्शन। क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट इन एनी स्टेप? क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए ऑन द बेसिस ऑफ बेस दे कंटेन? बताओगे क्या डिफरेंस है? डेल्टा डीएनए आरएनए बेस के हिसाब से इनमें क्या फर्क है? बोलो। डीएनए में बेसिस कौन कौन से? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। आरएनए में एडेनिन, एडेनिन के साथ कौन सी आएगी? यूरेसिल। फिर गुआनिन एंड साइटोसिन। दिस इज ए, पी, जी एंड सी। और इधर ए, यू, जी, सी। ठीक है। लास्ट में मैंने एक लाइन ऐड की थी अपनी तरफ से। दे पेयर एज ए डबल बॉन्ड टी, जी डबल बॉन्ड सी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये। और इधर दे पेयर एज ए डबल बॉन्ड यू एंड जी ट्रिपल बॉन्ड सी। है ना? एट गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है। सिर्फ फर्क क्या है? टी की जगह पे एट यूनिवर्सिटी को। अब अगर आप लोग एक लाइन में आंसर लिख देते हैं और अगर आप इस तरीके से आंसर लिखते हैं, कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट? एक लाइन में देयर इज दैट, खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे लिखो भाई, डीएनए है, इट कंटेन फॉलोइंग बेसिस, ये वाला। जो जानकारी है, थोड़ी सी लिटरेचर की लैंग्वेज को यूज करें अपने क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए। ठीक है, ये भी हो गया। फिर कैटालाइज्ड रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एसिड catalyzed reaction of alcohols to form ethers। एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए क्या मैकेनिज्म है? लेट्स सी। CH3 CH2OH एसिड कैटालाइज्ड 443 केल्विन 440 डिग्री केल्विन। आपके नोट में ये रिएक्शन हमने लिखी थी, बताओ वाला। 443 पे क्या बनता है? एल्कीन। और लो टेम्परेचर पे क्या बनता है? ईथर। 2 कार्बन है, बीच में ऑक्सीजन, ये बन गया CH2CH3 प्लस वाटर। अब यहां वाटर निकलता है, ये तो आपको पता है। अल्कोहल से 2 तरह की डिहाइड्रेशन होती है। अगर तो बीटा एलिमिनेशन होगी तो ये चीज बनेगी, अगर 2 मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज करेंगे तो ईथर बनेगा। किस तरीके से? देखो, CH3 CH2OH, इधर भी क्या आ गया? CH2CH3। एक तरफ से H, एक तरफ से OH, वाटर बाहर, क्या बनेगा? CH3 CH2O CH3 CH। 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, वाटर रिमूव, बेसिकली तो डिहाइड्रेशन करनी है, तो उस हिसाब से क्या बनेगा? ईथर। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमें इसका मैकेनिज्म लिखना है जिससे हम ईथर बना रहे हैं। ये बन गया ईथर, ये बन गई एल्कीन। तो जब आप आंसर लिखेंगे, पहले आपको ये चीज लिखनी है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। पहले आप ये चीज लिखोगे, ये रिएक्शन, उससे ये बनता है और इस टेम्परेचर पे ये बनता है। अब हमारे पास
जो इसका मैकेनिज्म है वो हम इसका तो कर लिया, अभी इसी का किया ना एल्कीन का, अब किसका है ईथर बनेगा, तब हम जिस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो अब हमें थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए तो मैं इस रिएक्शन को हटा रही हूं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन तक सेम रहेगा। पहले बनेगा प्रोटोनेटेड इथेनॉल, सेकंड स्टेप में बनेगा कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कौन करेगा, अनदर एल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो हमने इथेनॉल लिया था, ये रहा CH3 CH2OH प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहां से आया, कैटलिस्ट से, तो ये H पॉजिटिव इसके पास ये बना CH3 CH2OH H पॉजिटिव। दिस इज प्रोटोनेटेड इथेनॉल। सेकेंड स्टेप, formation of carbocation by the loss of H2O molecule। ये रहा CH3 CH2OH H पॉजिटिव। सर्कल के अंदर ये बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इसके साथ, और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये रहा CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप, ये बन गया कार्बोकेटाइन। पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये खुद न्यूक्लियस। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनदर एल्कोहल मॉलिक्यूल। ये रहा ऑलरेडी पहले से CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज प्लस OH CH2 CH3। इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, इसलिए क्या है, न्यूक्लियोफाइल। समझ आ गया बात, ये है न्यूक्लियोफाइल। यहां पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये चीज इसके साथ कनेक्ट हुई, ये ऑक्सीजन CH2 के साथ कनेक्ट हुआ। कैसे, CH3 CH2, CH2 के साथ कौन जुड़ा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन की दूसरी साइड क्या लगा हुआ है, CH2 CH3। अब ये जब इसके साथ जुड़ा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो अब ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाउ दिस इज ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, अगर यहां इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है तो इसको एक बॉन्ड चाहिए, कहां से आएगा, यहां से। H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इधर क्या होगा, लॉस ऑफ H पॉजिटिव आयन, कहां से, फ्रॉम ऑक्सोनियम आयन टू फॉर्म ईथर। ये मॉलिक्यूल मैं यहां लिखने लगेगा, CH3 CH2
O पॉजिटिव, इधर H, इधर CH2 CH3। ये बॉन्ड अपनी जगह पे ही रहा, ऑक्सीजन के पास चले गए इलेक्ट्रॉन, यहां से बाहर कौन गया? H पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म। ये क्या बना? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O, CH2 CH3 प्लस H पॉजिटिव। ऊपर कहीं H पॉजिटिव यूज किया हमने? कहां पे? कहां H पॉजिटिव कहां यूज किया? फर्स्ट में प्रोपेनेटेड यहां कैटलिस्ट यूज किया था, ये क्या हो गया? रीजनरेटेड कैटलिस्ट। देखो जितने भी मैकेनिज्म मुझे नजर आ रहे हैं यही थे, थोड़े बहुत एक और है हमारे पास, ठीक है? तो इन्हीं में से एग्जाम में पूछ लिया जाए। ईथर बनाने का प्रोसेस, एल्कोहल से ईथर, एल्कोहल से इथीन। अब एक उल्टा चलेंगे, इथीन से एल्कोहल बनाने का प्रोसेस भी सीखेंगे, ठीक है? इन चारों स्टेप्स के अंदर अब आपके माइंड में हो, ये जो मैम लिखते हैं लाइन फॉर्मेशन ऑफ ये, फॉर्मेशन ऑफ ये हमें याद कैसे रहेगी? याद मत रखो, पहले मैकेनिज्म लिख लो, एक लाइन छोड़ दो, बाद में लिखो आप कर क्या रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में इथेनॉल H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है और ये बनाता है, क्या बनाता है? प्रोटोनेटेड इथेनॉल। फिर इसके ऊपर लिख दो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अगले स्टेप में वाटर बाहर जाके कार्बोकेटाइन बनता है। सेकंड स्टेप क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फिर कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो कौन हुआ? न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल। अल्कोहल मॉलिक्यूल के इस लोन पेयर ने इसके साथ अटैच किया, मतलब बॉन्ड बना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। जो ये हाइड्रोजन लगी हुई थी उसको मैंने नीचे को लिख दिया, बाकी एज इट इज। लास्ट वाले स्टेप में H पॉजिटिव रिलीज कर दीजिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट, और क्या बन गया? ईथर। एनी डाउट? क्लियर सबको? Mechanism of acid catalyzed hydration. Mechanism of acid catalyzed hydration. Hydration का मतलब वाटर ऐड होने वाला है। Of alkenes to form alcohols. ठीक है? Acid catalyzed hydration of an alkene to form alcohol, corresponding alcohol. अगर आप जर्नल रिएक्शन देखें तो जर्नल रिएक्शन इज C डबल बॉन्ड alkene प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। बॉन्ड टूटता है, एक तरफ H एक तरफ OH, और ये बन जाता है H, और इधर क्या लग जाएगा? OH। बन गया अल्कोहल। आंसर लिखते टाइम पहले आप यही रिएक्शन लिखें। एल्कीन के अंदर वाटर ऐड हुआ और क्या बन गया? अल्कोहल। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। एक्चुअली अभी तक जो रिएक्शंस आप कर रहे थे इन्हीं से रिलेटेड थी, अल्कोहल वाले चैप्टर की ही हैं। और पहले वाली में केमिकल प्रॉपर्टी थी, अब ये क्या आ गई? मेथड ऑफ प्रेपरेशन, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। यहां मैंने दोनों बॉन्ड खाली छोड़े हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप लगा दूंगी तो ये शिफ्ट, ये जो H और OH मैंने ऐड किया है इसको ऐड करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर तो सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप कहीं पे भी लगा दें, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होगी तो HOH कैसे ऐड होगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी। इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ के रखा है, ठीक है? अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, तो इसको मैं खाली कर लेती हूँ जगह। क्योंकि एसिड कैटालाइज्ड प्रोसेस है तो प्रोटॉन कहीं ना कहीं यूज होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगी? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। अब यहां पे अल्कोहल नहीं है ना, वहां अल्कोहल की प्रोटोनेशन होती थी। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। एल्कीन की प्रोटोनेशन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, लेकिन वो डायरेक्ट H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगी। H पॉजिटिव एक्वा सोल्यूशन में जाता ही वाटर के साथ अटैच हो जाता है, H3O पॉजिटिव बनाता है।
तो पहले स्टेप में क्या हुआ, ये रहा वाटर प्लस H पॉजिटिव, कहां से आया, कैटलिस्ट से, क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। मैं वाटर को थोड़ा ओपन करती हूँ, HOH, ये रहा वाटर, इसके ऊपर लोन पेयर, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आया, इलेक्ट्रॉन्स लिए अटैच हो गया, क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। अब ये रही मेरे पास कोई भी एल्कीन प्लस ये रहा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब यहां पे आप शिफ्ट इधर को भी कर सकते हैं, इधर को भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने एल्कीन कौन सी ली है, सिमेट्रिकल, कि जो भी लगा है दोनों तरफ की पोजीशंस हमने खाली रखी है, जस्ट डबल बॉन्ड को ही हम लेके चले। ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इधर शिफ्ट हुआ, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन, ये बॉन्ड इसी के पास रहा, यहां से कौन रिमूव हुआ, H पॉजिटिव, कहां जाएगा, नेगेटिव के पास या पॉजिटिव के पास, नेगेटिव के पास, क्योंकि खुद क्या है, H पॉजिटिव, बॉन्ड को छोड़कर आ रहा है, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इधर है नेगेटिव चार्ज, ये पहुंचा इस कार्बन के पास, क्या बन गया, C सिंगल बॉन्ड, इसके साथ क्या लग गया, H, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। उस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, जिधर को बॉन्ड शिफ्ट हुआ था वहां तो हाइड्रोजन लगे। अब ये लोग आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, इस सर्कल में क्या बना, H2O, है ना, ये बाहर चला गया, ये स्टेप समझ में आया। अकेला H पॉजिटिव भी आ सकता था, बट हाइड्रोनियम आयन के साथ ही ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि जब एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव जाएगा तो वो एज H पॉजिटिव रहेगा ही नहीं, हाइड्रोनियम आयन ही बनेगा। आप जब pH निकालते हैं क्या लिखते हैं, माइनस लॉग ऑफ H3O, ऐसे लिखते हो ना। नेक्स्ट स्टेप, अब ये इसके ऊपर कार्बोकेटाइन बन गया, मतलब अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा या न्यूक्लियोफिलिक, बोलो कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव है भाई, ठीक है। अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, रिएक्शन आपने लिखी थी, किसको ऐड किया था, वाटर, अगला रिएक्टेंट क्या है, वाटर, ठीक है। तो सेकंड स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर मॉलिक्यूल, लेट्स सी। अब ये बना हमारे पास कार्बोकेटाइन, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, हाइड्रोजन इधर लगा दी और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, क्योंकि रिएक्ट करना है ना इसलिए पॉजिटिव चार्ज मैंने सामने ले लिया, और ये रहा हमारे पास वाटर। इस पॉजिटिव चार्ज को लोन पेयर डोनेशन होगी, इस कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन, है ना, इसके साथ H लगा है, ये बॉन्ड ऐसे यहां पहुंचा H, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ दो क्या लगी हैं, हाइड्रोजन, 1 2। अब इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। अगेन अब क्या है, ये क्या बन गया, ये ऑक्सोनियम आयन। अब यहां से कौन रिलीज हो जाएगा, H पॉजिटिव, ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। अब आया हमारे पास लास्ट स्टेप, loss of H positive ion to form एल्कोहल। यही मॉलिक्यूल में दोबारा लिख रही हूं, H सिंगल बॉन्ड
और यहां पे एक हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वन मोर वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला बॉन्ड यहीं पे रहा, लोन पेयर, ये H पॉजिटिव चला गया वाटर के पास, H पॉजिटिव बाहर, इधर क्या बचा कार्बन के साथ, OH, इसके साथ लगा था H और इसके साथ क्या लग गया, OH, और बाहर क्या चला गया, H3O। शुरू में यूज हुआ था, एक्वा सोल्यूशन के वाटर ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया और उसको शिफ्ट किया। लास्ट में जब इसको रिमूव करना है तो वाटर के साथ ही हाइड्रोजन आयन बाहर चला जाएगा। अब ये क्या है, रीजेनरेटेड डाइजोनियम कैटलिस्ट, जो फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ वो लास्ट स्टेप में बाहर। दिस इज द मैकेनिज्म। तो जितने भी मैकेनिज्म मुझे नजर आए मैं सारे के सारे सॉल्व कर दिए। अब आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना, है बिल्कुल सिंपल। एक्शन हमें पता है, स्टेप बाय स्टेप उसको आपको एक्सटेंड करना है, ठीक है। कोई और था रिएक्शन? विटामिन क्लासिफाइड, ये क्लियर हो गया सबको? हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, ठीक। एक तरफ क्या लिखेंगे, वाटर सॉल्युबल, और दूसरी तरफ फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल की एग्जांपल बताइए। विटामिन सी और विटामिन बी। फैट सॉल्युबल ए, बी, ई, के, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, क्या फर्क है दोनों में? न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, डीएनए होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसके अंदर रिपीटेड यूनिट क्या होती है, एक तरफ लगा होता है पेंटोज शुगर, एक तरफ लगा होता है बेस, फिर इधर बीच में क्या रहता है, फॉस्फेट, फिर से क्या आ जाता है, शुगर, बेस, फॉस्फेट। ये लंबी चेन चलती जाती है, बन जाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब कहने का इतने यूनिट को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या है, फॉस्फेट हटा दीजिए, ठीक है। तो पेंटोज शुगर एंड बेस टुगेदर नोन एज न्यूक्लियोसाइड, ठीक। आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें मैंने प्रॉपर लिखा है। लास्ट में क्या लिखेंगे, शुगर प्लस बेस क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड, और शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आप नोट्स में देखना, इसको पूरा मैंने डायग्राम बना के लिखा है, ठीक है। पीडीएफ शेयर कर दूंगी। इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गए थे। इंपॉर्टेंट केमिकल नेम्स ऑफ वेरियस विटामिन्स मैंने मेंशन किए हैं इसमें, ठीक है, उनको ध्यान में कर लेना आप लोगों ने। और कौन से विटामिन में ट्रांजिशन एलिमेंट पाया जाता है, विटामिन B12, ठीक है। आप 12 बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली 1,2। कौन सी ट्रांजिशन मेथड होती है उसमें, कोबाल्ट, और इसका केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबालामिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लें, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चंस आप मेरे को देंगे उसको सॉल्व करके उसका वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, ओके।